सभी को नमस्ते। और आज रामायण का 10वां भाग सुना रही हूँ, आप लोग सुनिएगा। और भाग का नाम है सीता का अपहरण। सुपर्णखा ने रावण को सीता की सुंदरता के विषय में बतलाया था। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। उसने ताड़का के भाई मारीच को बुलाया और उसने सोने का मृग का रूप रखकर सीता के सामने जाने को कहा। रावण के डर से मारीच सोने का मृग बनकर पंचवटी के पास घूमने लगा। सीता ने सोने का मृग कभी नहीं देखा था, अतः उसने राम से कहा कि इसका शिकार करो। राम ने लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़कर धनुष पर बाण चढ़ाकर वे मृग के पीछे दौड़ने लगे। मृग दूर जंगल में कहीं छिप गया, पर राम ने उसे खोज निकाला। शीघ्र ही वह मृग को मारने में सफल हो गए। बाण लगते ही मृग बना मायावी राक्षस मारीच श्री राम की आवाज में ही हा लक्ष्मण कहकर चिल्लाने लगा। रावण ने उसे ऐसा ही सिखलाया था। आवाज सुनकर सीता घबरा गई। उसने सोचा राम पर कोई संकट आ गया है, अतः उसने लक्ष्मण को भी श्री राम की सहायता के लिए भेजा। लक्ष्मण ने कुटी के चारों ओर रेखा खींच दी और माता से कहा कि माता आप इस रेखा के बाहर मत निकलना, इसके अंदर जो व्यक्ति आएगा वह जल जाएगा। उन्होंने सीता से कहा कि भाभी इस रेखा को पार मत करना। ऐसा कहकर वे राम की सहायता के लिए चले गए। इधर कपटी रावण ऋषि का वेश बनाकर भिक्षा मांगने सीता जी के पास आ पहुंचा। जैसे ही सीता उसे भिक्षा देने लगी, लक्ष्मण रेखा के बाहर आ गई। वैसे ही रावण ने उसका अपहरण कर लिया और सीता को बलपूर्वक रथ पर बैठाकर लंका की ओर भागने लगा। मार्ग में जटायु ने रावण को रोकने की चेष्टा की। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में जटायु घायल होकर गिर गया। सीता हा स्वामी हा नाथ कहकर बिलखने लगी और रावण ने सीता को ले जाकर के अपनी अशोक वाटिका में बिठाया। ये कहानी सिर्फ बच्चों के लिए है। जो आजकल के बच्चे हैं वो नहीं जानते हैं कि जटायु कौन था, मारीच कौन था, सोने का मृग बनने के लिए किसने कहा था। तो ये बच्चों को जरूर दिखाएं। और सभी से मेरा निवेदन है कि बच्चों के पास फोन तो होता ही है, तो इस तरीके की कहानियां वो देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। धन्यवाद।